पर अटक जाते हो। तुम्हारी सुई जो है ना वह एक ही जगह पर अटक जाती है। देखो, चीज़ों को ना थोड़ा बाहर निकल कर सोचने की कोशिश करो। अपनी बोझ को थोड़ा बढ़ाओ। एक जगह से सीमित मत करो कि एक ही जगह पर अटकी हुई तुम्हारी सुई। ऐसा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सोच आगे से आगे बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगी ना तो तुम इस जगह पर थम जाओगे, रुक जाओगे। पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस जगह पर रुक जाओ, थम जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ते जाओ। अगर किसी ने तुम्हें नहीं पूछा तो क्या हुआ? आगे चलकर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे जो तुम्हें पूछेंगे। चिंता मत करो। और सुनो, जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, मुझे पता है, लेकिन ना घर का अकेला छोड़कर, खाली छोड़कर, ताला लगाकर मत जाना। क्योंकि तुम्हारे पीछे से अगर कोई भी घटना घटित हो गई ना तो सारा इल्ज़ाम तुझ पर ही आ जाएगा। और वैसे भी सारे घर वाले तुम्हारे पीछे ही पड़े रहते हैं। तो जाना मत, अकेला घर छोड़ कर के जाना मत। जिसकी जिम्मेदारी पर है, जब तक वह वापस ना आए तब तक कहीं जाना मत। बच्चे, थोड़ा सोच समझकर कदम को उठाया करो। किसी के कहने पर मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे घर में कि तुम्हें पता है, किसी और को नहीं। इस बात का ध्यान रखना। और रही बात आने की तुम्हारी, तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। कैसे ना कैसे करके तुम आ जाओगे। और वह कैसे आओगे वह मैं तुम्हें उसी दिन बताऊंगा जिस दिन तुम आओगे। ठीक है ना? और सुनो, जो चीज़ बर्दाश्त के बाहर निकल जाए ना, तुम्हारे की तुमसे बर्दाश्त ना हो रहा है, वह चीज़ें बहुत दर्दनाक हो जाए तुम्हारे लिए, तुम सहन ना कर पाओ, तो उस वक्त कह देना मेरे पास आकर कि बाबा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मेरे दर्द की सीमा नहीं हो रही। उस दिन ना मैं तुम्हारे सारे दर्द को ऐसे ख़त्म करूँगा, ऐसे कर दूँगा ना, जड़ से ही ख़त्म कर दूँगा। जो दर्द देने वाला है ना, उसे मैं तुम्हारे कोसों कोसों दूर कर दूँगा। तुम देखना बस। और सुनो, हाल ही में पता है ना क्या हुआ था? तुम अपने पैसे कहीं रख कर भूल गए थे। तुम्हारा बटुआ कहीं भूल गया था। तुम्हें याद आया और तुम जब वापस आए तब तुम्हारा सारा बटुआ मिल गया और तुम्हारे पैसे भी इधर से उधर नहीं हुए। तुम तो अपने पैसे रखकर भूल गए थे, अपना बटुआ भूल गए थे। तुम्हारे तो होश ही नहीं था, तुम्हें तो होश ही नहीं था। तुम्हें इतनी देर बाद याद आया और फिर जाकर वही मैंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारा बटुआ खो गया है। और फिर तुम भागे भागे गए तो जहाँ छोड़ा था वहीं मिल गया। वहाँ पर वैसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की नज़र भी गई वहाँ पर, लेकिन किसी की नीयत को मैंने बदलने नहीं दिया। किसी की भी नीयत को मैं कोई भी तुम्हारे बटुए तक नहीं पहुँच पाया। किसी की नज़र ऐसी गंदी नहीं कि वह तुम्हारे उस बटुए को ले ले, क्योंकि ना मैं जानता हूँ उसमें जो पैसे थे ना मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बहुत मेहनत के हैं। तुम किस किस तरीके से मेहनत करते हो, पूरा पूरा दिन दिन रात मेहनत करते हो, तब जाकर वह पैसे तुम कमा पाते हो। और अगर वही पैसे चोरी हो जाए ना, तुम्हारी यह कोई ले लेता है, तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता और तुम्हें भी नहीं लगता। और तुम्हें तो पता नहीं क्या तुम तो पता नहीं क्या करते। तुम तो शायद खाना भी नहीं खाते, खाना भी खाना छोड़ देते। इस वजह से मैं ना तुम्हारे बटुए की रक्षा करनी पड़ी। और आगे से ध्यान रखना, ठीक है ना? अब तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जब भी कहीं जाते हो तो अपने बटुए को या तो अपने पास रखा करो या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया करो। ठीक है ना? और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें ठंड लग गई है मेरे बच्चे। तुम्हें ठंड झपट गई है, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं मानते हो ठंडे ठंडे पानी से काम करना, नंगे पाँव घूमना। तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देते हो। बस यह सोचते हो कि जल्दी जल्दी बस सारे काम ख़त्म हो जाए और आराम से फिर अपने दूसरे काम पर कर सको। तुम्हारा एक काम ख़त्म नहीं होता तो दूसरा काम आ जाता है। देखो, सुनो मेरी बात, यह काम तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, पर घर पर
घर पर। मेरे बच्चे और घर में कभी किसी कोई काम ख़त्म नहीं होता, 24 घंटे काम चलता रहता है। अगर तुम काम करते रहोगे तो काम आता रहेगा। अगर तुम थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, थोड़ा आराम करोगे ना, तो तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ना अपने आप पर ध्यान देना शुरू करा करो। देखो तुम्हें कितनी ठंड लग गई है, तुम्हें कितनी छींकें आ रही है, सुबह से कितना जुकाम लग गया है तुम्हें, तुम्हारी आवाज़ भी बदल चुकी है।